हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज तक हमने जो डिस्कशन किया है वो सेंटेंसेस के बारे में किया है और टेंसेस के बारे में किया है। हमने समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, टेंस क्या होता है, टेंस की डेफिनेशन को समझा है और उसके बाद हमने टेंस के टाइप्स को जानने की कोशिश की और हमने समझा कि टेंस जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फिर हमने जाना एक फ्यूचर होता है, जो अपने आप में एक टेंस होता तो नहीं लेकिन हमें उसे बनाना पड़ता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे टेंस के बारे में और आज हम टेंस का एक बेसिक लेवल सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक लेवल नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज मैं बिल्कुल आपको एक जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और जब बेसिक लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या एरर डिटेक्शन, ये चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे एक बेसिक लेवल को बिल्कुल, तो समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। आइए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हमारा टॉपिक जो है टेंस, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना कि भाई प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। फिर उसमें हमने समझने की कोशिश की उसके सब पार्ट्स को, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 12 टेंसेज हमारे सामने निकल करके आते हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से ये काम आता है। देखिए समझिए, जब भी हम लोग किसी टेंस की बात करते हैं तो टेंस में 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। कल भी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि वर्ब को हमने डिवाइड किया था हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। तो कुल मिलाकर के जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है और उसमें एक्शन जनरेट करती है, उसमें एक्शन जनरेट करती है, उसकी हेल्प करती है। तो जब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती है, इस बात को जब जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने निकल कर के आता है एक डू और एक डज। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू है और डज है। अगर हम इसकी मेन वर्ब को समझने की कोशिश करें तो वो V1 है, या तो फिर V1 के साथ हम लोग पुट करते हैं SES या कभी कभार IES, इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो डू और डज। अब यहाँ पर डू और डज ही क्यों आया, थोड़ा सा इस बात को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे देखिए, डू अपने आप में क्या है, एक वर्ब है डू, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है लेकिन एक मेन वर्ब भी है, एक एक्शन वर्ब भी है ये। जैसे देखिए, अगर हम डू की बात करें, और मैंने बताया था कि जो भी वर्ब होती है उसके 5 पैटर्न्स होते हैं, उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमने गो को समझने की कोशिश की, यहाँ पर देखिए एक वर्ब है गो। अगर हम इसको आगे बढ़े समझने की कोशिश करें तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई है, वेंट हो गई है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई है, गोन हो गई है। इसी के साथ ING लगाया तो क्या बना, गोइंग, और इसी के साथ S और ES का यूज किया तो क्या बना, गोज। तो ये इसके 5 फॉर्म्स इसकी हो गई हैं, 5 पैटर्न इसके हो गए।
इसी तरीके से डू के हैं। तो डू की यदि हम फर्स्ट फॉर्म की समझ जाने तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, डू। अगर सेकंड फॉर्म समझे तो क्या है, डिड। और थर्ड फॉर्म क्या है, डन। तो देखिए डू की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हमेशा काम आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट टेंस हमारा जो होगा उसमें हमारे काम कौन आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में हमारे काम आती है सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस में कौन सी काम आती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये मत समझना कि फिर फ्यूचर में थर्ड फॉर्म काम आती है, नहीं। फ्यूचर कैसे बनता है वो हम लोग बाद में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इतना जान लीजिए कि प्रेजेंट में हमारे काम आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट में हमारे काम आती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहां तक हमने जाना। इसीलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसीलिए हमारे काम यहाँ पर आई है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डू अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और जब हम बात करते हैं एस और ईएस की, जब भी हम बात करते हैं एस और ईएस की, तो एस और ईएस भी हम किसके साथ पुट करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। तो यहाँ पर ये ई एस आ गया है। अब ये कैसे आया है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ में हमारे बात आएगी। दूसरी बात आती है कि मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या गई है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो फिर उसके साथ एस और ईएस वो कैरी करेगी अपने साथ, ये उसके साथ हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको एक बात और समझाना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ एस ई एस लगा देते हैं तो वो बन जाती है फिर सिंगुलर। ठीक है, कोई भी वर्ब है वो अपने आप में जब वो बेस फॉर्म में है यानी कि फर्स्ट फॉर्म में है तो वो हमेशा होती है प्लूरल। जब उसके साथ एस और ई एस आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। जैसे यहीं से हम गो को एक बार फिर लेते हैं, तो गो अपने आप में कैसी वर्ब हुई, ये हो गई प्लूरल। कैसी हो गई, प्लूरल। लेकिन जैसे इसके साथ ई एस किया हमने पुट, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर। ये क्या बन गई है, सिंगुलर बन गई है। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि कोई भी वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म जब होती है तो वो प्लूरल होती है, जैसे उसके साथ एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये हमारे सामने आ गई कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, और मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आ गई है, एक क्या आ गई है, डू, और दूसरी क्या आ गई है, डज आ गई है। देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल है ये, बिल्कुल हम जीरो लेवल से लेकर के चल रहे हैं इस बात को। डू है और डज है। अब जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं या किसी भी वर्ब का यूज़ होता है तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब होगी तो फिर वो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पर देखिए डू है, अगर हमारा जो भी सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है, उसका डूअर जो है, काम को करने वाला जो, उस एक्शन को अंजाम देने वाला जो है, यदि वो आई है, वी है, यू है, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उस सेंटेंस में वो डू होगी। बट यदि सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट
और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, डज का। हाउएवर, हालांकि आई भी अपने आप में सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है, लेकिन आई को प्रेजेंट टेंस में जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही मिलता है। मीन्स आई के साथ डू का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी है, और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके साथ किसका यूज किया जाता है, डू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो डू और डज, ये हमने दो इनको कैटेगराइज किया, दो कैटेगरी इनकी बन गई, एक डू की बन गई और एक डज की बन गई है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और लेकिन हम लोग आगे 1 बाय 1 बढ़ेंगे, यानी कि पहले हम लोग डू को लेकर चलेंगे। हम लोग डू के साथ चलते हैं पहले। डू, तो डू के साथ हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है वो हमारा किसके साथ आ गया है, डू के साथ आया, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बनाते हैं सेंटेंसेस। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले हम एक सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर कुछ है तो वो आप रख लो। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल करके आता है, ठीक है। सब्जेक्ट है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर, पॉजिटिव सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके, क्योंकि जब हम सीख रहे थे सेंटेंस को, तो सेंटेंस की एक डेफिनेशन दी गई थी आपको कि सेंटेंस में, सेंटेंस एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद कंप्लीट मीनिंग, लेकिन उसके साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को भी देखना होता है। वर्ड्स का अरेंजमेंट भी सही होना जरूरी है। अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो भी आपका जो सेंटेंस है वो सही नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आपको मीन्स अरेंजमेंट सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट को हमने सही किया है। अब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पर, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया, आई प्ले चेस, आई प्ले चेस। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, राइट। तो ये आपका जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। चलिए मैं चेस खेलता हूँ। इसी तरीके से और सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, हमारे जो रूटीन के वाक्य हैं, हमारे जो हैबिचुअल एक्शन, आगे जाकर हम इन चीज़ों को सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों होता है, कहाँ पे होता है। लेकिन अभी हम बिल्कुल एक सेंटेंस बनाने सीख रहे हैं, एक बेसिक लेवल पर हम लोग, 0 लेवल पर हम लोग हैं, वहाँ से हम लोग सीख रहे हैं आई प्ले चेस। तो सेंटेंस बना रहे हैं। दूसरा मैंने सेंटेंस बनाया, आप लेटर लिखते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन गया, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, ठीक है, आप लेटर लिखते हैं। फिर मैंने बना दिया कि हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग, राइट, वी सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई फर्स्ट फॉर्म, यू फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है वो आए हैं। तो स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट और भी हो सकता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस और बनाया, राम। राम अपने आप में क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो 2 नाम हो गए यहाँ पे। तो अब ये प्लूरल बन गए।
गो टू कॉलेज, कॉलेज जाते हैं। तो राम एंड श्याम गो टू कॉलेज। ये देखिए यहाँ पर फिर हमारी प्लूरल वर्ब आ गई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने यूज़ किया। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, V1 है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, और उसी तरीके से हमने चीज़ों को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ता है कि नॉट लगाना पड़ता है, लेकिन नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही जान लिया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसके अंदर डू है। ठीक है, क्योंकि हम कौन सी कैटेगरी को ले रखे हैं हमने यहाँ पे, हमने इस कैटेगरी को लिया है, डू को। चलिए देखिए, तो हम इस काम किसका यूज़ करेंगे, डू, उसके बाद क्या आएगा नॉट, और उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, डू है, नॉट है, V1 है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। आइए कुछ इसके भी सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। एक सेंटेंस मैंने बना दिया है, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। दूसरा मैंने बना दिया, दे डू नॉट वाटर द प्लांट्स, दे डू नॉट वाटर द प्लांट्स। ठीक है, दे डू नॉट वाटर द प्लांट्स। और सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग, किरण एंड राधा डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो किरण एंड राधा डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये एक सेंटेंस हमारे सामने और आ गया है। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अरेंजमेंट समझ में आ गया, तो फिर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने दो तरीके से समझने की कोशिश की थी। कौन कौन से थे, एक था आपका क्लोज एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड। ठीक है, हमने दो बातें सीखी थी, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये थोड़ा समझेंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उनकी शुरुआत जो होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से। वो शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी डू है, तो मैं यहाँ पर डू को ही लिख रहा हूँ, डू। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम बात करेंगे ओपन एंडेड की, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसके साथ होगी, क्वेश्चन वर्ड के साथ होगी। और उसके बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, तो मैंने यहाँ पे डू को ही लिख दिया। उसके बाद किसका, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं, ये ध्यान रखना है। यदि ऑब्जेक्ट है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है।
हो सकता है आपको यहाँ ऑब्जेक्ट मिले और हो सकता है आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना भी मिले। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जो है, जैसे अभी हम समझेंगे आगे, थोड़ा समझ में आएगा हमें कि कहाँ ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और कहीं ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। चलिए देखिए, तो सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे हम। अब सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ ले रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस बनाया है, डू यू, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट डू यू राइट अ लेटर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, डू यू राइट अ लेटर, do they obey their elders, क्या वो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ओबे करते हैं, कहना मानते हैं उनका। तो यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस मैंने ऐसे बना दिया, देखिए थोड़ा समझते हैं। डू यू प्ले, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। आप मान लीजिए किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो डू यू प्ले, राइट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, आगे आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस कुछ ऐसा हो कि आप क्या खेलते हैं, तो व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले। आपने पूछा है कि आप क्या खेलते हैं, क्या आप यहाँ पे क्रिकेट लगाएंगे, क्या क्रिकेट यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस गेम का नाम तो हम जानना ही चाह रहे हैं, उस कि आप खेलते क्या हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, व्हाट का। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका यही रह जाएगा। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ मीन्स यहाँ पर क्रिकेट नहीं आएगा, क्योंकि हम क्रिकेट को तो जानने की कोशिश ही कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप क्या खेलते हो, मीन्स उस गेम का नाम हमें बताओ जो आप खेलते हो। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस मैंने ऐसे बना दिया, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये गेम का नाम रहा। क्योंकि व्हेन का यूज किस लिए किया जाता है, टू नो द टाइम, समय को जानने के लिए। ठीक है, टू नो द टाइम, तो टाइम अपने आप में, तो व्हेन का जो आंसर होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, व्हेन का आंसर जो होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ये इसका आंसर है ही नहीं क्रिकेट। व्हेन का तो आंसर क्या आएगा, कोई टाइम आएगा, वो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, कुछ भी जो आएगा। तो ये यहाँ पे क्रिकेट आ सकता है। लेकिन दोनों चीज़ों को समझेंगे, वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, अंतर है दोनों के अंदर। एक बात अलग है, दूसरी बात अलग है। एक बार ध्यान से समझें, देखिए सेंटेंसेस को। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपनी नोटबुक में इनको लिखें और समझें, और इसी तरीके से और भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार शुरुआत से फिर देखते हैं। तो हम आज जिस टेंस की बात कर रहे हैं वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज।
मेन वर्ब क्या होती है, V1 होती है, या फिर उसके साथ S और ES पुट किया जाता है। एक हेल्पिंग ऑफ डू है, दूसरी है डज। डू कब आती है, जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। डज आएगा जब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आज हमने एक ज़रूरी बात ये सीखी है कि डू फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म इसकी डन है। और प्रेजेंट में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का। पास्ट में किसका होता है, सेकंड फॉर्म का होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ से डू को यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ से डू उठाया और यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, फिर हमने समझने की कोशिश की आज कि डू वाली जो कैटेगरी है, जो सब्जेक्ट्स हैं जो अपने साथ डू को कैरी करते हैं, उनके पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और उनके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। और सेंटेंस बनाने में दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, पहली कौन सी है, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दोनों ही बातें मायने रखती हैं, दोनों ही बातों को ध्यान से समझना होगा, तभी जाकर के हमारा एक सेंटेंस अच्छे से बन पाता है, उसका स्ट्रक्चर सही होता है, उसका फॉर्मेशन सही होता है। और सेंटेंस की फॉर्मेशन सही है तो फिर आगे आगे आपकी स्पीचेज हैं या कुछ भी लिखते हैं वो सब कुछ आपका सही होता चला जाता है। चाहे आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, या आप चाहे इंग्लिश को बोल रहे हैं, तो आपका वो सही होता चला जाता है। ठीक है, तो हमने आज डू को समझने की कोशिश की है। तो आज हम इस बात को यहीं विराम देंगे, यहीं ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डज को और आगे बढ़ेंगे फिर। लेकिन जितना आज मैंने समझाया है उस बात को ध्यान से समझें, ध्यान से सीखें। कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आपको है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें उसको। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट है आपको, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं यही कहूँगा कि इसको 2 से 3 बार देखें वीडियो को, ताकि आपको कंटेंट जो है वो समझ में आए। ये बिल्कुल बेसिक लेवल चला हुआ है, ये समझ लीजिए बिल्कुल 0 लेवल है ये, इससे नीचे फिर और नहीं जाया जाता। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कैसे हम फिल करते हैं, एरर डिटेक्शन कैसे हम लोग कर पाते हैं, तो वो सारी बातें हम लोग आगे सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।